उन्होंने अल्लाह के नबी को अस्सलामु अलैकुम कहा, उन्होंने अल्लाह के नबी के ऊपर बद्दुआ की, उन्होंने अल्लाह के नबी के ऊपर गलत जुमला कहा। प्यारे नबी के कानों में जुमला पड़ा और आपकी प्यारी बीवी और हम सबकी प्यारी माँ अम्मा आयशा के कानों में जुमला पड़ा। अम्मा आयशा अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करती थी, अपने नबी को बहुत चाहती थी। एक तो नबी थे और दूसरे उनके शौहर भी थे, और बीवी की तो जिम्मेदारी है कि शौहर की इज्जत करे, शौहर का सम्मान करे। जो बीवी सारी दुनिया की नेकी का काम करे, रोजा नमाज करे और कुरान की तिलावत करे, अगर अपने पति का, अपने शौहर का सम्मान न करे, उसकी इज्जत न करे, उसकी खिदमत न करे, वो बीवी अच्छी बीवी नहीं हो सकती, वो जन्नत में नहीं जा सकती। मेरी माओ बहनों, जन्नत में नहीं जा सकती। खूब नमाज पढ़े, खूब रोजा रखे, अगर अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, शौहर का एहतराम नहीं करती, शौहर को सम्मान नहीं देती, वो जन्नत में नहीं जा सकती। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व अतात ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, जो औरत 4 काम कर ले, 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़े, रमजान का रोजा रखे, अपने शौहर की इताअत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, जो औरत ये 4 काम कर लेगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में चली जाएगी, उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी प्यारी माँ बहनों, अपने शौहरों की इज्जत किया करो, कभी अपने शौहर की बुराई न किया करो, कभी अपने शौहरों को जलील न किया करो। अम्मा आयशा के कानों में जुमले पड़ गए, मेरे नबी को, मेरे शौहर को, मेरे सरताज को इन्होंने बद्दुआ दी है, इन यहूदियों ने गाली दी है। अम्मा आयशा फौरन जोश में आती हैं, बड़े गुस्से में आती हैं और कहती हैं वालैकुमुस्सलाम वल्लानतु, ऐ यहूदियों, अल्लाह की लानत हो तुम्हारे ऊपर, तुम मर जाओ, तुम खत्म हो जाओ, तुम नष्ट हो जाओ, तुम मेरे के लिए बद्दुआ कर रहे हो। ऐ यहूदी, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम खत्म हो जाओ। अपनी प्यारी बीवी को इतने गुस्से में देखते हैं, आप कहते हैं आयशा, अय आयशा इतने गुस्से में ना आओ, अय आयशा नरमी से काम लो, इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ्क, अल्लाह ताला नरमी को पसंद करता है, हर चीज में नरमी पसंद करता है। अय आयशा तुम इतने गुस्से में ना आया करो। अम्मा आयशा, क्या आपने नहीं देखा उन्होंने कितना बुरा भला आपको कहा, उन्होंने अस्सलाम नहीं कहा, आपने उन्होंने सलाम नहीं किया है, उन्होंने बद्दुआ की है। लेकिन आयशा, मैं जाहिल का जवाब जाहिल की भाषा में नहीं देता, मैं जाहिल का जवाब जाहिल की लैंग्वेज में नहीं देता। आयशा, जब उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो मैंने जवाब में कह दिया वा अलैकुम, तुम पर भी हो, जो तुम मेरे लिए कह रहे हो वो तुम पर भी लौट जाए, वो तुम पर भी हो जाए। मैंने वो बुरा लफ्ज भी नहीं निकाला, मैंने जवाब दे दिया। तो जाहिल का जवाब ऐसे दिया जाता है, जाहिल के मुंह नहीं लगते हैं। अल्लाह के खास बंदों की दूसरी पहचान क्या है? व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिलों से उनका पाला पड़ता है, अस्सलामु अलैकुम कह करके आगे बढ़ जाते, जाहिलों से बहस नहीं करते। चाय है? जाहिल किसको कहते हैं पता है? जरूरी नहीं कि जाहिल वही आदमी है जो पढ़ा लिखा ना हो, पढ़ा लिखा भी जाहिल होता है भाई। एक जाहिल हमारे पड़ोसी मुल्क में है, बड़ा बहुत ऊंची टोपी पहनता है, वो बहुत बड़ा अल्लामा उसको लोग कहते हैं वहां। अभी उसकी एक क्लिप मैंने सुनी इंटरनेट पर, उससे पूछा गया कि अल्लाह के नबी ने कब्र को पक्का करने से मना किया है, आप कब्र को पक्का करने से अल्लाह के नबी ने मना किया है, इस हदीस के बारे में आपका क्या कहना है?